भारत की आबी जारियत ने मुल्तान शहर को खतरे में डाल दिया है। दरियाए चनाब में तुग़यानी से शेरशाह ब्रिज पर शदीद दबाव है। हेड मोहम्मद वाला पर गेज लेवल खतरे के निशान को छू गया है। हुकाम के मुताबिक पानी की सतह 417 तक पहुंची तो बंद में शिगाफ डाला जाएगा। हेड मराला से पानी का बड़ा रेला हेड खानकी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, भावलपुर और अहमदपुर शर्किया में खतरे की घंटियां बज गई हैं। हेड खानकी और कादराबाद पर इस वक्त पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया है। हेड तरीमू पर 2,65,000, चिन्योट में 4,33,000, हेड बलोकी पर 1,15,000, जबकि हेड सिदनाई पर 1,32,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज की बात की जाए तो वहाँ गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,000, जबकि हेड सुलेमान की पर बहाव 1,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मकसूद चौहान हमें अपडेट करेंगे। मकसूद, बताइए क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल। मुल्तान में दरिया चनाब जो है वो इससे बिभर चुका है और पानी जो है उसने मुतअद्दिद आबादियों को जो है इस वक्त अपने ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं इस वक्त हेड गरेवाला के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ तक मशरिक़ की साइड पर जो है जहाँ चनाब चौक लगता है वहाँ पर पानी था, लेकिन अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वेस्ट साइड है और यहाँ पर भी पानी आ चुका है, जिसने ना सिर्फ खेतों आम के बागात को अपने लपेट में लिया बल्कि जो मकान है, आबादी है, उसको भी अपनी लपेट में लिया। यहाँ पर जो है ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो हमें देखने में नज़र नहीं आया, क्योंकि आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे और फुटेज बना रहे थे तो यहाँ पर एक शहरी जो अपनी मदद आपके तहत पानी में तैरता हुआ और वो इधर बंद की साइड पर आया, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पे जो है ऑपरेशन हमें देखने में नहीं नज़र आ रहा। जबकि यहाँ पर साथ ही रेस्क्यू के जानिब से कैंप भी लगाया गया, तमाम तर इंतज़ामिया के कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शहरी हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं यहाँ पर पहुँचा हुआ, और जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दाम हैं वो भी नाकिस देखने में नज़र आ रहे हैं। ठीक है मकसूद चौहान, आपसे अपडेट लेते रहेंगे चूँकि आप हमें बता रहे हैं कि मुल्तान में इस वक्त शदीद दबाव है। हमारे एक और रिपोर्टर मुकरम खान मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हैं। मुकरम, आप बताइएगा कि कितनी बस्तियाँ यहाँ पर सैलाब से मुतासर हुई हैं? अजी बिल्कुल, जैसे ही जो है वो हेड मोहम्मद वाला की तरफ से दबाव बढ़ रहा है तो वैसे ही जो है दबाव मुजफ्फरगढ़ और इसकी जो जितने भी बस्तियां हैं, सैकड़ों से ज़ायद बस्तियां हैं, वहाँ पर जो है वो जो मामलात हैं वो और ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं। और इस वक्त जो है दोआबा हो, जवाना बंगला हो, उसके साथ साथ खुदाई का इलाका हो या संकी का इलाका हो, तो सनक्की का इलाका हो, तो इससे जो जितने भी ये आबादियाँ, सैकड़ों से ज़ायद जो बस्ती हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और इस वक्त दोआबा के मकाम पर ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि 10 से 12 फुट गहरा पानी जो है वो अब आबादियों में जो है देहात की, तो वहाँ पर जो है और मामलात ज़िंदगी जो है वो जो मकीन है उनकी बिल्कुल मफलूज होकर रह गई, ख़त्म होकर रह चुकी है। लोग अपनी जानें बचा कर जो है वो महफूज मकामात की जानिब पहुँच चुके हैं। वहाँ पर मौजूद जो घर हैं, मकानात हैं, वो वीरान हो चुके हैं। वहाँ पर अगर सिर्फ राज है तो पानी का ही है, सैलाब का है, मौजों का है। वहाँ की फसलात और उसके साथ साथ जो आम के बागात हैं और दीगर मौसमी फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। तकरीबन 16 के करीब जो है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ में रिलीफ़ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर जो है वो मुकीम है, रिहाइश पजीर है। अब ये है कि 3 से 4 रोज़ तक मज़ीद जो है वो मुजफ्फरगढ़ और इसके जितनी भी बस्तियाँ हैं यहाँ पर जो है वो पानी मज़ीद रहेगा और ये फिर पानी जो है वो फ़्लो करता हुआ आगे हेड पंजनद की जानिब जाएगा। इसमें जो है जो दरमियानी इलाके हैं, रोहिल्ला वाली, कलर वाली, शहर सुल्तान, खानगढ़ और ये तमाम जो इनके जो नवाही इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है इन इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनखला करने की भी किया जा रहा है और लोगों को हाई अलर्ट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो अपना सामान, जानवर, बच्चे लेकर जो है वो महफूज मकामात की जानिब पहुँचें। और अगर ये पानी जो है वो अगर हेड पंजनद को टच करता है, वहाँ उसे छूता है, तो और वहाँ के अलीपुर ख़ास तौर पे तहसील है एक बहुत बड़ी, उसके साथ साथ सीतपुर और दीगर जो ये इलाके हैं, ये इलाके जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। और मुजफ्फरगढ़ शहर में जो है जो ठीक है मुकरम खान साथ ही मौजूद रहिएगा। तफसीलन आपने हमें आगाह किया कि मुजफ्फरगढ़ और उसके अतराफ़ में जो बस्तियाँ उनकी क्या सूरत हाल है। कबीर वाला से
हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं उमर याकूब। उमर, आप बताइएगा कि दरियाए रावी में तुग़यानी के सबब यकीनन यहाँ पर जो मुताद्दिद बस्तियाँ, मुताद्दिद देहात वो ज़ेर आब आ गए होंगे। लोगों का क्या सिलसिला है, किस तरह वो नकल मकानी कर रहे हैं? क्या अपनी मदद आपके तहत वो नकल मकानी कर रहे हैं या रेस्क्यू इदारे भी उनकी कुछ मदद कर रहे हैं? बिल्कुल फवाद, कबीरवाला के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब और इससे पहले तकरीबन 80 के करीब बस्तियां थीं जहां पर पानी जमा हो चुका था। मुख्तलिफ लोगों को वहां से नकल मकानी करवाई जा रही थी, लेकिन आज सुबह तकरीबन कोई 5:30 से 6 बजे के करीब एक सिदनाई नहर पर एक बंद था जो कि टूट गया और उसकी वजह से अब मजीद कोई 20 से 25 बस्तियां हैं जहां पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया। और ये अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पर पानी, इस बंद का टूट जाना, क्योंकि बता रहे हैं यहाँ के मुकामी लोग और इंतजामिया बता रही है कि दरियाए रावी के अंदर जो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा था, जिसकी वजह से पहले तो माई सफूरा बंद 2 रोज कबल तोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ की जो नहरें थी वो ओवरफ्लो हो गई और यहाँ पर मौजूद जो बंद है वो भी टूट गया और उसकी वजह से अब ये बस्तियाँ ज़ेरे आब आ रही हैं। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं, जानवर यहाँ से निकाल रहे हैं और बच्चों को यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि उनकी जानों को महफूज बनाया जा सके। ज़िले इंतजामी की टीमें मुतहरिक ज़रूर है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बंद टूटने के बाद ये वाली बस्तियाँ ज़ेरे आब आ सकती हैं। तो अभी यहाँ पर जो सूरत हाल है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो और उसके बाद यहाँ पर जो बंद टूटा है उसके लिए कोई बंदोबस्त किया जा सके, क्योंकि ये पानी अब शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर इसको यहाँ पर ना रोका गया तो 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर कबीरवाला शहर है जहाँ पर एक बड़ी आबादी है और अगर ये पानी वहाँ पर दाखिल हो गया तो बड़ी तबाही मचाएगा। ठीक है, कबीरवाला में जो सूरत हाल पैदा हुई दरियाए रावी के पानी की वजह से, हमारे नुमाइंदे उमर याकूब हमें आगाह कर रहे थे। एक और अहम हेड है और वो है हेड गंडा सिंह, जहां पर दरियाए सतलुज में इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है। अरशद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं हेड गंडा सिंह पर। हम कोशिश करेंगे कि अरशद अली से गालिबन सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, आप बताइएगा कि हेड गंडा सिंह पर इस वक्त पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। तलवार चेक पोस्ट पर मैं मौजूद हूँ और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 3,29,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि क्योंकि पानी साइड टू साइड ट्रैवल करता है दरियाए सतलुज में। हेड गंडा सिंह वाला के बाद हेड सलमानकी की बारी आती है, तो हेड सलमानकी पे 1,32,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। यहाँ पर अगर मेरे कैमरा मैन नजर आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर इवैक्यूएशन का प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही सुबह का औकात होता है, जो लोग भी यहाँ पर इवैक्यूएट होकर आना चाहें उनको फ़ौरन यहाँ पर रेस्क्यू करके ले आया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में ही रहें या जिनके घर इस काबिल हैं जो अपनी छतों पर रहें, तो उनको खाना जो है वहाँ पर मुहैया किया जाता है। जबकि PDMA की जानिब से ये बताया जा रहा है कि भारतीय डैम्स जो हैं, जिसमें भाखड़ा डैम, पूंग डैम और थीन डैम शामिल है, जैसे ही पानी रिलीज़ करती हैं तो पाकिस्तान के दरियाओं की जानिब ये पानी आता है। तो सूरत हाल गैर यकीनी है, क्योंकि अगले 48 घंटे में इंडियन डैम्स जो है वो मुकम्मल तौर पर भर जाएंगे, जिसके नतीजे में दरियाए सतलुज, दरियाए चनाब और दरियाए रावी में भारत की जानिब से एक दफ़ा फिर पानी रिलीज़ किया जाएगा। तो पानी की जो सूरत हाल है वो खासी गैर यकीनी है, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और हेड सलमानकी के बाद ये पानी इवेंचुअली जाएगा हेड इस्लाम के मुकाम पर। तो यहाँ पर पानी में तुग़यानी है, पानी का बहाव तेज़ है, लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। और अगर ओवरऑल बात करें तो 3900 से ज़ायद मौज़ाजात अभी तक मुतासिर हो चुके हैं। इसके अलावा 47 लाख आबादी जो है सैलाब से मुतासिर हुई है। इसके साथ साथ अगर बात करें 17 ब्रीचिंग जो ओवरऑल है वो PDMA के ऑपरेशंस के दौरान की जा चुकी हैं और आगे भी चूँकि भारतीय डैम्स फुलफिल होने का खदशा है और उसके वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो पानी है मज़ीद पाकिस्तान के दरियाओं की जानिब रिलीज़ किया जाएगा। तो इस वक्त तमाम तर जो अहकामात हैं उन पर गौर किया जा रहा है, एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ब्रीचिंग के बारे में सोचा जा रहा है और हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर लोगों की इवैक्यूएशन का अमल अभी भी जारी है, बहुत तेज़ी से जारी है। जी बिल्कुल, लोगों की इवैक्यूएशन का अमल जारी है। दरियाए सतलुज पर हेड गंडा सिंह के मकाम पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सामिया सईद। बड़ी तफसीलन आपने हमें आगाह किया। सामिया, साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पर उमर बिन आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बिन आसिफ, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है, अगले 2 रोज़ के लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या
मॉनसून का ये स्पेल जारी रहेगा, और अगर जारी रहता है तो कौन कौन से ऐसे शहर हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां बारिशों का इम्कान है? अच्छा, बिल्कुल देखें, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उससे एक्चुअली एक अलर्ट जारी किया गया है। जो नौवां मानसून का स्पेल है ये अगले 48 घंटे तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद रहेगा। बालाई इलाकों में भी इसके बरसने का इम्कान है, साथ साथ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी अच्छी बारिश हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप पंजाब की बात करें तो गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट के जो इलाके हैं वहाँ तेज़ बारिशों का इम्कान है। इसके बाद जो स्पेल है वो मूव करेगा जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में। जनूबी पंजाब में भी अच्छी बारिशें, साथ साथ जो सिंध की साहिली पट्टी है वहां पे बारिशें होंगी और कराची में भी अच्छी बारिशें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो है 80 से 90 हज़ार क्यूसिक का जो एक रेला है वो इस टाइम पाकिस्तान में दरिया ब्यास में पाकिस्तान की जानिब ट्रैवल कर रहा है। आज और कल की तारीख के दरमियान जो है पाइनत के मुकाम पे एक बड़ा सैलाबी रेला जो वो देखा जा सकता है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो है चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक एक रब्ता हुआ जिसमें चेयरमैन NDMA की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बाकायदा एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि 7000 टन से ज़ायद जो इमदादी सामान है वो सैलाब ज़दगान को फराहम किया जा चुका है। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जो एडवांस प्लानिंग है उसको मज़ीद मौसर बनाया जाए और PDMA इसको मुकम्मल तौर पर आगाह रखा जाए कि कहाँ पे क्या इम्कान हो सकते हैं। साथ साथ जो NDMA उसकी जानिब से एक और हेल्थ अलर्ट भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं और मानसून से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे आप जो डेंगू है, मलेरिया है, इसके फैलने के शदीद इम्कानात हैं। तो जितने भी शहरी हैं वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जो नेट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स का भी इस्तेमाल करें और इसके अलावा अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो फिल फॉर जो है मौलिद से अब रब्ता करें। NDMA की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो ब्यास में आने वाला रेला है वो बहावलपुर, बहावल नगर को जो मुतासिर कर सकता है। वहाँ पे जो दरिया के करीब के इलाके हैं उनको जो खाली किया जाए और जो आबादी में मौजूद लोग हैं मुकम्मल तौर पर उनका NDMA की और 1122 और PDMA के साथ मिलकर कोशिश है कि उन्हें महफूज। ठीक है, NDMA के अलर्ट से मुताल्लिक उमर बिन आसिफ आप हमें आगाह कर रहे थे। दरियाए रावी पे एक और अहम मकाम है हेड सिदनाई का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? हमारी नुमाइंदा रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद है। रिदा, यहाँ से कितना फ्लो इस वक्त पानी का है और पानी ने कितनी तबाही यहाँ पर मचाई है, कितने अफराद इससे मुतासर हुए हैं? जी बिल्कुल फवाद, दरियाए रावी का जो मुँहज़ोर सैलाबी रेला है ये मल फतियाना से गुजरता हुआ कमालिया और पीर महल में बड़ी तबाही मचा कर गया है, जो कि इस वक्त हेड सिदनाई के मकाम से गुजर रहा है, जो कि 1,20,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके नतीजे में 1,12,000 से ज़ायद अफराद जो है वो बेघर हुए हैं। जबकि माई सफूरा के मुकाम पर जो बंद टूटा है उसके नतीजे में पीर महल के 15 जो देहात हैं वो मज़ीद ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जहां पर लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। जबकि बहुत से जो देहात हैं उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से वहां पर इवैक्यूएशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके हवाले से भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबा जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुका है, खड़ी फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं। इसके साथ साथ जो माल मवेशी हैं वो भी बड़ी तादाद में सैलाबी रैले में बह गए हैं, जिनमें से 78,000 के करीब को जो है वो रेस्क्यू किया करके महफूज मकाम पर मुंतकिल जो है वो किया गया है। ठीक है, और सैलाब की इस वक्त एक्चुअल क्या सूरत हाल है? मुख्तलिफ जगह पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बेहद बहुत शुक्रिया। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस पहले से मुतासरा अजला को दोबारा नुकसान पहुंचेगा। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने खबरदार कर दिया है। लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग में बताया है कि पंजाब से 9 लाख क्यूसिक का रेला 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब सिंध में दाखिल होगा। अगले 72 घंटों में तीनों भारतीय डैम्स भर जाएंगे, जिसके बाद खदशा है कि भारत मजीद पानी छोड़ देगा।